आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लॉन्ग न्यूमेरिकल्स बुक ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिएगा। कहता है बच्चों कि व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज हाफ, मतलब अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जिसमें वर्क सर्टिफाइड हाफ है या मोर देन या मोर हाफ 50% या 50% से ज्यादा देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो बच्चों नॉशनल प्रॉफिट जो है पीएल में कितना ट्रांसफर होगा ये हम लोग को देखना है। तो कहता है बच्चों एक कंपनी है भारत कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड जो एक कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। कहता है एनुअल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31st मार्च, द पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 व्हिच वाज कमेंस्ड ऑन 1st अप्रैल 2013 एज अंडर, डिटेल दिया हुआ है बच्चों। तो मटेरियल परचेज का डिटेल आपको दे रहा है 1,50,000 मटेरियल परचेज हुआ है। उसके बाद बच्चों वेजेस पेड कितना 1,75,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस बच्चों, वेजेस बकाया है तो हम लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्यों ना वेजेस में ऐड कर दें, और है तो ये एक्सपेंस बच्चों, और एक्सपेंस है तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा, और मटेरियल परचेज भी कहीं ना कहीं एक्सपेंस है तो डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड होगा बच्चों। फिर कहता है बैलेंस ऑफ मटेरियल इन हैंड, मतलब बच्चों ये क्लोजिंग मटेरियल की बात कर रहा है, और अगर मटेरियल क्लोजिंग है तो जाहिर सी बात है बच्चों क्रेडिट साइड लिखना होगा, क्रेडिट कॉलम में जाएगा। उसके बाद कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बच्चों एक्सपेंस है तो खर्च है, डेबिट कॉलम में। कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो हम लोगों ने कितने का प्लांट यूज किया 3,60,000, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट। फिर कहता है बच्चों जो वर्क सर्टिफाइड है वो है अपना 3,60,000, सॉरी प्लांट हो गया 25,000, लगता है उल्टा बोल दिया, हाँ वर्क सर्टिफाइड 3,60,000। अब बच्चों क्यों ना हम लोग चेक कर ले कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा कितने का है। तो बच्चों हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो देखा जाए तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लगभग 6 लाख रुपीस का है, ये देखिए बच्चों 6 लाख रुपीस का है, और वर्क सर्टिफाइड जो है वो 3,60,000 है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों मोर देन 50%, 50% से ज्यादा हो गया ना बच्चों, मोर देन 50%। तो मोर देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सीपी से 50% ज्यादा है, तो बच्चों इस सिचुएशन में नॉशनल प्रॉफिट में कितना ट्रांसफर होता था, याद कीजिए मैंने क्या बताया था आपको, नॉशनल प्रॉफिट इनटू 2/3 इनटू वर्क सर्टिफाइड, सॉरी कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, याद है ना बच्चों, नॉशनल प्रॉफिट इनटू 2/3 इनटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, ये याद है आपको, यस सर। नॉशनल इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, तो ये फॉर्मूला था बच्चों, ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। आगे देखिए कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी से हम लोगों ने कैश रिसीव किया 2,70,000। आगे कहता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का हमारा 6 लाख है। वर्क अनसर्टिफाइड, तो बच्चों ये वर्क अनसर्टिफाइड तो हमारा डब्ल्यूआईपी में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, इवन सो बच्चों दोनों डब्ल्यूआईपी में जाता है, वर्क सर्टिफाइड को भी हम डब्ल्यूआईपी में प्रेजेंट करेंगे और इसको भी डब्ल्यूआईपी में प्रेजेंट करेंगे। और बच्चों क्लोजिंग प्लांट का वैल्यू जो है वो हम लोगों को कितना बता रहा है 20,000 क्लोजिंग प्लांट, तो ओपनिंग और क्लोजिंग जब दोनों बता रहा है बच्चों इसका मतलब डेप्रिसिएशन सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप डेप्रिसिएशन वहां एडजस्ट हो जाएगा। अब बताइए बच्चों क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है कि ये नहीं बन सकता, बिल्कुल बनेगा, तो क्यों ना हम लोग अटेम्प्ट लें, इसको एक बार ट्राई करें। आइए तो हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, तो एक हमारा डेबिट कॉलम है और ये हमारा क्रेडिट कॉलम है। आइए बच्चों तो सबसे पहले हम लोगों ने कितने का मटेरियल परचेज किया है, तो मटेरियल परचेज कितने का मटेरियल परचेज किया है बच्चों, हम लोगों ने मटेरियल परचेज किया 1,50,000, वेरी गुड। वेजेस बताइए बाबू, वेजेस क्या है, वेजेस पेड है सर 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000 वेजेस पेड है, और इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग भी था बउआ, अभी हम लोग देखा बच्चों। 2,500। हाँ तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है उसको क्यों ना हम लोग या तो अलग से भी शो कर सकते थे या यहाँ ऐड भी कर सकते थे, तो 2,500 हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, तो वो हम इंक्लूड कर देंगे। आइए तो लगभग ये हमारा कितना हो जाएगा 1,77,500, ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सॉरी इनडायरेक्ट, हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना मेंशन है बच्चों, तो 7,500। और बताइए तो बच्चों प्लांट कितने का हम लोगों ने यूज किया है, प्लांट 25,000। 25,000, वेरी गुड। अब आते हैं बच्चों और डब्ल्यूआईपी,
तो हमारा क्लोजिंग वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड है, तो दोनों को रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, तो इसमें एक हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा बच्चों वर्क सर्टिफाइड, और एक हो जाएगा हमारा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड हो गया हमारा 3,60,000 और अनसर्टिफाइड हो गया 10,000। टोटल हो गया ये 3,70,000। 3,70,000 वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद आते हैं क्लोजिंग प्लांट। क्लोजिंग प्लांट कितना दिया हुआ है बच्चे? बच्चों क्लोजिंग प्लांट 20,000 है। Yes, sir. सर ओके, चलिए हम लोगों ने लिख दिया। हाँ, मटेरियल भी तो है बच्चों, मटेरियल तो हम लोग भूल गए। बाय मटेरियल इन सर हैंड, 6,000। ओके, मटेरियल इन हैंड 6,000 है। क्लोजिंग, तो क्लोजिंग मटेरियल हो गया 6,000। चलिए, और तो कुछ नहीं दिख रहा है बच्चों, तो क्यों ना हम लोग अकाउंट को यहाँ पर क्लोज करके बैलेंस नॉशनल प्रॉफिट जानने की कोशिश कर लें। तो 3,70,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000, तो ये हो जाता है बच्चों लगभग 3,96,000। यहाँ भी हो जाएगा 3,96,000। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग प्लीज कैलकुलेटर निकालिए और थोड़ा ट्राई कीजिए कि कितना सर आएगा। नॉशनल 36,000। 36,000। सभी बच्चे क्रॉस चेक कर लीजिए। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा बैलेंसिंग फिगर, सॉरी नॉशनल प्रॉफिट है ना, ये लिख देते हैं नॉशनल प्रॉफिट। एक बार सब लोग क्रॉस चेक कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सही है, वी मूव फर्दर। आइए, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सभी बच्चे। 36 ही आ रहा है ना, तो 36,000 ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया बच्चों। अब हमें प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर करना है, तो याद कीजिए फॉर्मूला टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों जब हमारा वर्क सर्टिफाइड 50% से ज्यादा होता है, तो हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं? तो बैलेंसिंग फिगर यानी कि जो हमारा नॉशनल प्रॉफिट आया है इनटू, तो कितना आया है? ये आ गया है बच्चों 36,000। तो 36,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड। तो हम लोगों ने कैश कितना रिसीव किया था बच्चों? कैश रिसीव किया था 2,70,000 बाय वर्क सर्टिफाइड 3,60,000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो लगभग कितना आ जाना चाहिए? 18,000 आ जाना चाहिए। गुड। चलिए बच्चों, उसके बाद जो बाकी फिगर है हम उसको WIP में ट्रांसफर कर देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर है WIP वर्क इन प्रोग्रेस, इसको मान लिया जाएगा बच्चों, क्योंकि जब उसको प्रॉफिट इन कैश नहीं कर पाएंगे तो हम उसको WIP ही मान लिया जाता है। तो उसके बाद हम लोग अकाउंट क्लोज कर देते हैं बच्चों 36,000, और यहां भी हो गया हमारा 36,000। देखिए, कहता है बच्चों दिनेश अंडरटूक अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम उमेश ऑन 1 अप्रैल 2013। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा कितने का है बच्चों? तो 9 लाख का है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देखिएगा बच्चों, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वैल्यू जो है वो 9 लाख का है। अब देखिए हम ये क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि आप नॉशनल प्रॉफिट का एक इमेज क्रिएट कर सकिए। देखिए बच्चों, कहता है कि जो कैश रिसीव है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। बताओ बच्चों, अगर हम वर्क सर्टिफाइड जानना चाहें तो हम निकाल सकते हैं ना 3,90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। तो हमें आराम से बच्चों ये वैल्यू आ जाएगा, और लगभग कितना आना चाहिए? अगर हम निकालते हैं तो टोटल वैल्यू 4,87,000 4,87,500 आएगा ना बच्चों? Yes, sir. 390 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। हाँ, 4,87,000। बच्चों आप बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% से ज्यादा हो गया, क्योंकि 50% होता है बच्चों 4,50,000। इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हाफ, 50%, हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो बच्चों इस केस में रूल क्या लगता है? याद कीजिए, हमने आपको रूल पढ़ाया था नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू, और बच्चों और बताइए क्या बताया था फॉर्मूला? याद कीजिए, कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, यही बताया था ना। अभी तो यूज किया बच्चों सेम फॉर्मूला।
अब आइए मटेरियल परचेज, तो मटेरियल परचेज तो हमारे डेबिट कॉलम में जाएगा बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपेंस है। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, ये भी एक्सपेंस है बच्चों, डेबिट कॉलम में जाएगा। डायरेक्ट लेबर, ये भी तो हमारे लिए खर्च है बच्चों, तो ये भी तो हमारे डेबिट कॉलम में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन्स, ये भी एक्सपेंसेस है, डेबिट कॉलम। डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों, डेबिट कॉलम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25% ऑफ लेबर पेड, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, लेबर पेड का 25% बोल रहा है, तो कैलकुलेट कर लीजिए इसमें। लेबर पेड आपका कितना है, लेबर पेड जो है 60,000 है, तो 60,000 का 25% निकाल लेते हैं बच्चों, इसमें कौन सा बहुत बड़ा बात है। तो ये हमारा कितना आ जाता है, 15,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। वर्क सर्टिफाइड, तो ये WIP में चला जाएगा, WIP में चला जाएगा। मटेरियल इन हैंड, तो ये भी डेबिट कॉलम में बच्चों। क्लोजिंग मटेरियल है तो क्रेडिट कॉलम में। मटेरियल रिटर्न कर दिए हैं बच्चों, अनयूज्ड पार्ट है, क्रेडिट कॉलम में, क्योंकि जो हम यूज नहीं किए बच्चों उसको क्यों लिखेंगे खर्च के कॉलम में, डेबिट कॉलम में। वेजेस आउटस्टैंडिंग, बकाया है, तो इसको हम ऐसा करते हैं बच्चों, क्यों ना हम डायरेक्ट लेबर में इसको ऐड कर दें, आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे बच्चों हम लोग, तो 60 + 15 75,000 हो जाएगा ये लगभग। उसके बाद देखिए बच्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, बच्चों है तो खर्च ना, भले हमने पे नहीं किया है तो हमारे लिए खर्च। और कह रहा है बच्चों कि डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट है 20%, देखिए पर एनम नहीं लगाया है, बस 20% कह रहा है कि 20% है। तो आप सोचिए कि अगर आपको क्लोजिंग प्लांट निकालना हो, तो देखिएगा बच्चों, अगर हमें क्लोजिंग प्लांट चाहिए, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, तो कितना प्लांट यूज हुआ है, कितने वैल्यू का यूज हुआ है, 60,000 का यूज हुआ है, हाँ जी सर बिल्कुल। तो देखिए सर, हमने 60,000 का प्लांट इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, और जब इस पे डेप्रिसिएशन आप लगा दोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे 20%, तो ये तो हो जाएगा बच्चों लगभग आपका कितना, प्लांट हमारा कितना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, प्लांट हम गलत देख लिए ना, प्लांट 75 है, ओहो सॉरी 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 बच्चों, मिस्टेक हो गया। प्लांट जो है वो 70,000 है, सॉरी 75,000 का प्लांट है, तो इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन दे देते हैं 20%, तो 20% डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 15,000। तो क्लोजिंग प्लांट हमारे पास कितना बचा बच्चों, 60। लीजिए, तो क्लोजिंग प्लांट भी तो हम लोगों ने निकाल लिया ना, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट एट एंड 60,000। और बच्चों क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टोटल देख लेंगे, क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा, नॉशनल प्रॉफिट, और फिर हम उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे अभी मैंने बताया। तो ये क्वेश्चन होप्स आप बना सकते हो, एक बार अटेम्प्ट लीजिए आप लोग सभी बच्चे। वो सिर्फ लेबर पेड बोल रहा था, इसलिए लेबर पेड का दिए हैं, ओके। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, कहता है अब कॉन्ट्रैक्टर टू का कॉन्ट्रैक्ट, कितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो 15 लाख रुपए का। कब, ऑन 1 Jan 2013 एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अप टू 30 जून 2013। ओके, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख का है, और कहता है बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी विच इज 4/5 ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड का 4/5 है कैश रिसीव। तो क्यों ना हम लोग वर्क सर्टिफाइड निकालने बच्चों, तो अगर हमें वर्क सर्टिफाइड निकालना है तो 5/4 करना होगा, तो वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा, तो वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा बच्चों 7,81,250। तो बच्चों ये तो तय है कि जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है, वर्क सर्टिफाइड जो आया अभी, जो हम लोगों ने लाया, इज मोर देन 50%, इज मोर देन हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सीपी, क्योंकि बच्चों हाफ होता है 7,50,000 और ये उससे ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों कि अगर हमें प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर करना हो, तो नॉशनल प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू क्या करना होगा बच्चों, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब देखिए, तो ये तो हम लोग क्लेरिफाई कर लिए। अब मटेरियल हम लोगों ने यूज किया है बच्चों, तो मटेरियल तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट कॉलम में जाएगा। हम लोगों ने वेजेस पे किया है, ये भी डेबिट में जाएगा, लेकिन कहता है बच्चों आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, तो क्यों ना हम लोग ऐड कर दें आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो टोटल वेजेस हमें पता हो जाएगा बच्चों, तो 3 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा 37,500 है बच्चों, तो टोटल वेजेस हो जाएगा 3,37,500
37,500। सिंपल। प्लांट, तो प्लांट हम लोगों ने खर्च एक्सपेंस किया है बच्चों, प्रोडक्शन में यूज किया है, तो डेबिट कॉलम खर्च है, ओवरहेड डेबिट, आउटस्टैंडिंग वेजेस तुम लोग ट्रीट कर चुके बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंस है डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। अच्छा लीजिए बच्चों, ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग क्यों ना ऐड कर दें, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है बच्चों 25,000 और आउटस्टैंडिंग है हमारा 12,500। तो बच्चों टोटल हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया वो हो गया 37,500। उसके बाद देखिए बच्चों, अदर इंफॉर्मेशन, मटेरियल रिटर्न, मतलब बच्चों ये अनयूज्ड पोर्शन है, हमने यूज नहीं किया तो क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, अनयूज्ड पोर्शन है, क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। प्लांट थेफ्ट अवे, चोरी हो गई, अनयूज्ड पोर्शन है, क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा बच्चों, प्लांट लॉस हो गया है हमारा, तो देखिए क्यों ना बच्चों, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, जैसा कि हम लोग पहले फॉर्मेट भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो जितना भी हमारा लॉस हुआ है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो क्या क्या हमारा लॉस हो गया, देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमारा जो प्लांट चोरी हो गई, प्लांट थेफ्ट। अच्छा कितने का प्लांट चोरी हुआ है बच्चों, तो प्लांट चोरी हो गया है लगभग 25,000, हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट में डाल देंगे। मटेरियल लॉस, मटेरियल लॉस्ट, तो कितने का मटेरियल लॉस्ट हुआ है बच्चों 12,500, ये भी हम पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर कहता है बच्चों कि एक प्लांट है जिसका कॉस्ट कितना है, जरा देखिएगा ध्यान से समझिएगा। प्लांट कॉस्टिंग 20,000, सोल्ड कितने में किया गया 18,750। आप बताओ बच्चों कि प्लांट को आप सोल्ड कर रहे हो जिसका कॉस्टिंग 20,000 है, उसको आप बेच रहे हो 18,750। ओके, तो लॉस तो हो रहा है सर, बिल्कुल लॉस हो रहा है, हमारा 1,250 का लॉस जा रहा है। तो बच्चों ये जो लॉस है आपका, लॉस ऑन सेल, इसको भी हम क्यों ना रिकॉर्ड कर दें। अब हम चेक कर लेते हैं बच्चों, 20,000 कॉस्ट है जिसको हम 18,750 में बेच रहे हैं बच्चों, इसका मतलब 1,250 रुपए हमारे लॉस में जा रहे हैं। तो लॉस ऑन सेल, तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कर देते हैं बच्चों पीएल में, लॉस ऑन सेल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमारा दिख जाएगा 1,250। याद है बच्चों, जब मैंने आपको इंट्रो में फॉर्मेट सिखाया था तो लॉस को हम पीएल में ट्रांसफर करते थे ना इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट यस सर, अकाउंट। यस सर। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों, फिर कहता है वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, वर्क सर्टिफाइड एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, 7,81,250 है ना, इसको रिवर्स कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7,81,250 रुपीज वर्क सर्टिफाइड। तो ये वर्क सर्टिफाइड हमको कहाँ दिखाना है बच्चों, WIP में, और WIP कहाँ होता है कॉन्ट्रैक्ट में, क्रेडिट साइड। वर्क अनसर्टिफाइड बच्चों ये भी तो WIP में जाता है, क्रेडिट साइड। अच्छा मटेरियल इन हैंड क्लोजिंग है, अनयूज्ड पोर्शन है बच्चों, तो इसको भी आप क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफर कर दीजिए। अब रहा मैटर बच्चों प्लांट का, कि सर क्लोजिंग प्लांट क्या होगा, तो आइए हम एक बार आपको वर्किंग नोट भी दिखा देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं बनाकर, तो बहुत घबराने की बात नहीं है। तो सर हमें जानना क्या था, हमें जानना था कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट हमारे पास क्या बच रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट एंड। आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बच्चों कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट, तो कॉस्ट ऑफ प्लांट हमारा कितना है बच्चों 1,25,000 है। उसके बाद अब देखिएगा बच्चों, इसमें से आपने सबसे पहले कुछ प्लांट रिटर्न भी तो किया था, तो आपने स्टोर को कितना रिटर्न कर दिया था 25,000 आपने रिटर्न कर दिया था। इसमें से बच्चों कुछ चोरी भी हो गई थी, थेफ्ट अवे, तो कितने का प्लांट चोरी हो गया था बच्चों 25,000, तो जो चोरी हो गई उसको हम हटा देते हैं। फिर बच्चों हम लोगों ने कुछ प्लांट सेल भी तो कर दिया था, 20,000 कॉस्टिंग का प्लांट हम लोगों ने सेल कर दिया था, तो हमें कॉस्ट पहले हटाना है। तो इसका मतलब बच्चों एग्जैक्टली हम लोगों ने लगभग 75,000 का ही प्लांट यूज किया, नहीं सॉरी 75 सर रिटर्न 5,000 की है ना, रिटर्न हम लोग 5,000 किए कि 25 किए थे, प्लांट रिटर्न जो 5 है ना, सॉरी 5 सर दो दिया हुआ है सर, एक नहीं सर 25 ही है प्लांट रिटर्न। प्लांट रिटर्न में 25 है बाबू, मटेरियल रिटर्न में 5 है। यस सर, यस सर। ओके ओके,
तो हम लोग माइनस कर लेते हैं 1,25,000 माइनस 25, फिर थेफ्ट अवे 25 और 20,000 का सेल, तो ये बचता है बच्चों लगभग हमारे पास 55,000। यानी बच्चों हम लोग 55,000 का प्लांट यूज कर रहे थे अभी तक। हम लोग जो प्लांट यूज कर रहे थे वो था लगभग हमारे पास 55,000 का। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जब यूज किए हैं तो डेप्रिसिएशन तो लगा है, और डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में क्या था बच्चों, 10% था, 10% पर एनम। तो हम लोग भी 10% पर एनम चार्ज करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है बच्चों। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए आप, 10% पर एनम, ये देखिए नोटिस कीजिए, हाईलाइट कर रहा हूं क्वेश्चन को, 10% पर एनम। तो अब सर सवाल उठा कि हम लोगों ने कितने महीने यूज किया, सिर्फ 6 मंथ यूज किया, तो हम डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ का चार्ज कर देंगे बच्चों। तो 55,000 10% 6 मंथ, तो 6/12 मंथ, सिर्फ 6 महीने बच्चों। आप डेट देखो ना, आप एक बार डेट तो मैच कराओ कि कॉन्ट्रैक्ट हम लोग 1 जन को ले रहे हैं और 30 जून तक काम कर रहे हैं, तो 1 जनवरी से 30 जून तक बच्चों 6 मंथ, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाता है 2,550 रुपीज। तो इसका मतलब बच्चों क्लोजिंग प्लांट कितना हो रहा है हमारे पास, 52,250 रुपीज। ये हो गया हमारा क्लोजिंग प्लांट। क्लोजिंग प्लांट। अब बच्चों हमें क्लोजिंग प्लांट का वैल्यू चाहिए था, जो हम लोगों ने बहुत आसानी से निकाल लिया। अब ये देखिए बच्चों, हमें पता हो गया प्लांट एट एंड, तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट हमारा कितना आ गया बच्चों, अभी हम लोगों ने सॉरी कितना निकाला था, 52,000 ना, एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा, हाँ यस सर। 52,250 रुपीज। तो बच्चों प्लांट एट एंड हम लोगों ने बहुत आसानी से निकाल लिया। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत, तो प्लांट एट एंड हो गया हमारा 52,250 रुपीज। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, देखिए प्लांट आप रिटर्न तो स्टोर को कर रहे हो, लेकिन यहां पर एक रिमार्केबल पॉइंट देखिएगा बच्चों, 30 जून को आप रिटर्न कर रहे हो, तो बच्चों इसका मतलब आप तो 6 महीने यूज करके रिटर्न कर रहे हो ना। तो बच्चों अगर हम 25,000 रुपए पे 6 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो ये 1,250 रुपए होते हैं बच्चों, 1,250 होते हैं। इसका मतलब जब हम रिटर्न कर रहे थे तो उस प्लांट का वैल्यू था 23,750 रुपीज। बच्चों अगर क्वेश्चन में कोई डेट नहीं होता तो हम 25,000 पुट कर देते, लेकिन चूंकि डेट बता रहा है कि हमने 6 मंथ इस्तेमाल कर दिया है ना बच्चों, 6 मंथ यूज करने के बाद भेजा है, तो इसका मतलब कि हम लोग जो प्लांट रिटर्न कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या जा रहा है, 23,750 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज कर कर रिटर्न कीजिएगा, और तब वो क्रेडिट कॉलम में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो तो अनयूज्ड पोर्शन रहा है। तो ये हमारा क्रेडिट कॉलम में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चला जाएगा। बताइए बच्चों क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर है? बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। बाकी लोग भी बोलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। यस। जितने का प्लांट सोल्ड होगा ना उसको क्रेडिट कॉलम में डाल दीजिएगा। तो सोल्ड कितने का हुआ, 18,750, तो कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट कॉलम में, और जो लॉस हुआ है उसको ट्रांसफर कर दीजिए पीएल में, बस। तो लॉस आपका कितना हुआ है वो डिफरेंस निकाल लीजिए, लॉस हुआ है आपका 1,250, इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, ये देखिए, हाँ, कि कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट में पीएल में रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको दिख जाएगा, मैंने इस पोर्शन पे आपको बताया है, ये देखिए। आइए बच्चों हम लोग कलेक्टिवली इसको बनाते हैं, पता नहीं आप लोग का क्यों नहीं बना अभी तक, विश्वकर्मा का बन गया, वेरी गुड। आइए सबसे पहले बच्चों हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये हो गया बच्चों हमारा डेबिट कॉलम, ये हो गया हमारा क्रेडिट कॉलम, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। आइए तो टू मटेरियल
मटेरियल में हम लोगों ने टोटल कितना एक्सपेंस किया था बच्चों? 2,50,000। अच्छा, उसके बाद वेजेस हमारा कितना था बच्चों? 3 लाख। ऐड कर दीजिए इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका कितना दिया हुआ था बच्चों? कितना था? 37,500। टोटल वेजेस हो गया हमारा 3,37,500। प्लांट बच्चों हम लोगों ने कितने का प्लांट यूज किया है? 1,25,000। उसके बाद बच्चों ओवरहेड कितने का इस्तेमाल हुआ है बच्चों? तो 25,000 ओवरहेड। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा 25,000 था। इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग भी था ना बच्चों, याद है? कितना आउटस्टैंडिंग था? कितना आउटस्टैंडिंग था बच्चों? 12,500। 12,500। तो ये हो गया बच्चों 37,500। अब आते हैं WIP में, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में बच्चों सबसे पहले तो हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया और वर्क अनसर्टिफाइड हो गया। तो वर्क सर्टिफाइड हम लोग कितना लाए थे? 7,81,250 रुपीज लाए थे ना बच्चों। और वर्क अनसर्टिफाइड 50,000 दिया हुआ था। टोटल कर देते हैं तो 8,31,250 रुपीज हो जाएगा हमारा। अच्छा, मटेरियल इन हैंड, क्लोजिंग मटेरियल इन हैंड। तो मटेरियल इन हैंड में हमारा कितना हो जाएगा? 12,500। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग प्लांट हम लोगों ने निकाला था। प्लांट एट एंड 52,250 रुपीज हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। इसके बाद मटेरियल रिटर्न, मटेरियल हम लोगों ने कितने का रिटर्न किया था? 5,000। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने प्लांट भी तो रिटर्न किया है। प्लांट रिटर्न किया 25,000 का, जिसको 6 महीने इस्तेमाल भी किया था बच्चों। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 6 महीने का 1,250। तो ये हो जाता है 23,750 रुपीज। अच्छा, उसके बाद बच्चों जो हमारा लॉस हुआ है उसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, क्या क्या लॉस हुआ है? लॉस ऑन प्लांट। अच्छा, प्लांट पे कितना लॉस हुआ है बच्चों? 1,250। उसके बाद प्लांट थेफ्ट अवे, चोरी हो गई। कितने का प्लांट थेफ्ट अवे? 25,000। उसके बाद मटेरियल लॉस्ट हुआ हमारा 12,500 का, है ना बच्चों? यही लॉस हुआ है ना हमारा? ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 38,750 रुपीज। और हम लोगों ने प्लांट सेल भी तो किया है। सेल किया है तो क्रेडिट कॉलम ही ना ट्रांसफर करेंगे। बाय प्लांट सोल्ड। अच्छा, कितने का प्लांट सोल्ड किया बच्चों हम लोगों ने? 18,750 रुपीज का हम लोगों ने सेल कर दिया प्लांट। तो ये हम टोटल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों? आप लोगों ने टोटल किया तो कितना आया? 9 लाख समथिंग कितना आया? 82,500। चलिए 9,82,250। तो 9,82,250 रुपीज ये भी हो गया बच्चों। और ये हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन, तो कितना आया ये? लगभग 2,07,250। अच्छा, 2,07,250 हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। अब इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है, और नॉशनल प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 2,07,250 रुपीज ये हो गया। अब नॉशनल प्रॉफिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो 2,07,250 रुपीज इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव। कैश रिसीव कितना था बुआ? कैश रिसीव 6,25,000 रुपए थे। और वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना था? वर्क सर्टिफाइड था 7,81,250 रुपीज। तो कितना पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा? 1,10,533। चलिए 1,10,533 रुपए। और बाकी जो है WIP में बैलेंसिंग फिगर में हम
छोड़ देंगे तो 96,717। लीजिए बच्चों, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2,07,250, 2,07,250। होप सो सभी बच्चों ने बनाया भी होगा। बोलिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम हुआ इस क्वेश्चन में? सब लोगों ने वर्किंग नोट कंप्लीट? गुड। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, प्रैक्टिकल। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों, व्हेन द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल आर गिवन। देखिए बच्चों, कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, मिस्टर अमित एमएस अमित कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्टेड द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नंबर बच्चों 151। कॉन्ट्रैक्ट का नंबरिंग भी आपको बता दिया है, इसका आपको कोई काम नहीं है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब लिया गया ये भी डिटेल आपको दिया है, कंप्लीट कब हुआ वो भी डिटेल दे दिया है। ओके, कहता है बच्चों कि इन लोगों ने टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड जो है, मतलब जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो 1,50,000। अब देखो बच्चों, अगर हमें, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि हमें ये जानना है कि मटेरियल परचेस्ड कितना है। देखिए बच्चों, अगर आपको मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग निकालते हैं बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सुनिएगा बच्चों, तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग का कोई जिक्र नहीं है, तो जब ओपनिंग का जिक्र नहीं है तो हम लोग इस मैटर को साइड कर देते हैं। अब देखिए, अब इसका मतलब हमारे लिए एक और फॉर्मूला बन गया कि मटेरियल कंज्यूम्ड अगर हमें चाहिए इस क्वेश्चन में, तो हमें परचेज से घटा देना होगा क्लोजिंग स्टॉक। और बच्चों परचेज तो है नहीं और हमें चाहिए परचेज ही कैलकुलेट करना है, बट मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया है। देखिए बच्चों, मटेरियल कंज्यूम्ड 1,50,000 दे दिया और आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है मटेरियल का वो दे दिया कितना बच्चों? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 18,000। ये देखिए 18,000, और हमें को अपने को परचेज चाहिए बच्चों, तो क्लोजिंग स्टॉक 18,000 हो गया। तो क्यों ना हम उसको ऐड कर दे बच्चों, जब ये इक्वल टू किधर जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा। इसका मतलब बच्चों परचेज हमारा हो गया लगभग 1,50,000 प्लस 18, तो 1,68,000। लीजिए बच्चों, हमें यही जानना था मटेरियल परचेज कितना है, 1,68,000, जो कि हम डेबिट कॉलम में शो कर देंगे। यानी बच्चों एक्चुअली हमें मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं निकालना था, हमें जानना एग्जैक्टली था परचेज ऑफ मटेरियल, तो वो हम लोग निकाल चुके हैं। आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम इसको रब कर दें। तो हमें मटेरियल परचेज जानना था 1,68,000, जो मैंने निकाल लिया। तो आप लोग पहले इतना नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने मटेरियल परचेज तो निकाल लिया, अब इसको यहां से हम लोग रब कर देते हैं। तो हमें मटेरियल क्या जानना था कि हमने टोटल मटेरियल परचेज कितना किया, तो वो हम लोगों ने बच्चों निकाल लिया और हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे। तो इसका मतलब सर हमें ये पता हो गया टू परचेज ऑफ मटेरियल, जो कि हमें डेबिट कॉलम में लिखना है, टू परचेज ऑफ मटेरियल। तो परचेज ऑफ मटेरियल हमारा कितना रहा बच्चों? ये रहा 1,68,000 रुपीज, जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट कॉलम में शो कर देंगे। अच्छा, डायरेक्ट लेबर बेटा खर्च है, डेबिट कॉलम। प्लांट तो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक्सपेंसेस है, डेबिट कॉलम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट कॉलम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड। वर्क सर्टिफाइड बच्चों इसको तो आपको WIP में लिखना पड़ेगा, WIP के अंदर, और WIP क्रेडिट साइड शो हो जाएगा। अच्छा बच्चों, कैश रिसीव्ड कह रहा है 3/4 ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो बच्चों इसमें कौन सा बड़ा बात है कैश रिसीव्ड निकालना? तो कैश रिसीव्ड का वर्क सर्टिफाइड का 3/4 कह रहा है बच्चों, तो 3/4 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। निकाल लेते हैं, देखिए इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाता है बच्चों हमारा 2,70,000 रुपए। अच्छा बच्चों, एक यहाँ ऑब्जर्व करने लायक ये बात है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है बच्चों वो लगभग 6,40,000 है और वर्क सर्टिफाइड 3,60,000 है बच्चों। इसका मतलब ये 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है। तो याद कीजिए बच्चों, तो उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। सिंपल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी दे रहा है बच्चों, तो ये आपका WIP में जाएगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस के हेड में जाएगा और WIP आपका क्रेडिट कॉलम में जाएगा। क्लोजिंग प्लांट है बच्चों, तो क्लोजिंग प्लांट जब डायरेक्ट दे दिया है तो आप क्रेडिट कॉलम में, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मटेरियल क्रेडिट कॉलम में। तो बच्चों बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें बस एक मटेरियल का ही मैटर था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया।
अब आपको आराम से नॉशनल प्रॉफिट पता हो जाएगा और नॉशनल प्रॉफिट के बाद आप पीएल में ट्रांसफर कर दो और जो नहीं ट्रांसफर होगा उसको डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर कर दो। तो इस क्वेश्चन को सर वर्क सर्टिफाइड 4,80,000 होगा ना, 3,60,000 का 4/3 ना होगा? नहीं नहीं नहीं, तब आप ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन पे बेटा, तब आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। आप देखो कह रहा है कैश रिसीव जो है 3/4 ऑफ वर्क सर्टिफाइड है और वर्क सर्टिफाइड तो आपको दे ही दिया है इस बार। 3,60,000 वर्क सर्टिफाइड ऑलरेडी दिया हुआ है। हर बार उल्टा हो रहा था, इससे पहले जो आप क्वेश्चन बनाते थे तो आप कैश रिसीव्ड का निकालते थे, इस बार वर्क सर्टिफाइड ऑलरेडी दे दिया है। तो क्या आप लोग इसको अटेम्प्ट लेंगे सभी बच्चे? इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे सब लोग? जल्दी बोलिए। ओके गुड। बाकी बच्चे नहीं ट्राई करेंगे, बस एक बच्चा ट्राई करेगा? यस सर। ओके चलिए सभी बच्चे जल्दी से बनाइए, सेंड कीजिए, वेट करते हैं हम आप लोग का। होमवर्क कंप्लीट कर लेना है आपको। प्रैक्टिकल 8 ये होमवर्क है, प्रैक्टिकल 8 ध्यान दीजिए। प्रैक्टिकल 8 बनाना है और आपको फिर प्रैक्टिकल 7 भी बनाना है। प्रैक्टिकल 7 भी आप बना लीजिएगा और प्रैक्टिकल 9 भी बनाना है आपको। प्रैक्टिकल 11 आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। प्रैक्टिकल 13 आई थिंक सो 13 और 14 भी आप बना सकते हो, हमको नहीं लगता 14 में आपको बहुत कोई प्रॉब्लम होगा। तो आपका होमवर्क रहेगा बच्चों 8, 7, 9, 11, 13 और 14। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों। इसको कंप्लीट करना है और बनाकर सेंड करना है मुझे। आप बनाते हो कि नहीं ये पता होना चाहिए, तो बनाकर आप भेजिएगा। ओके लॉन्ग आंसर। हाँ जी लॉन्ग क्वेश्चन है सर। 8, 7, 9, 11, 13, 14 सब लॉन्ग क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। तो सभी बच्चे होमवर्क बना लेंगे? यस सर। यस। ओके